योगी सरकार का सीक्रेट प्लान लीक, गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो हुआ भयभीत। बदन सिंह बद्दो को घसीट कर लाया जाएगा हिंदुस्तान, योगी सरकार ने बनाया मेगा प्लान। अनिल दुजाना के बाद बदन सिंह बद्दो की बारी, सरकार ने की मिट्टी में मिलाने की तैयारी। माफिया बदन सिंह बद्दो हुआ 5 लाख का इनामी, अब पुलिस ने बढ़ाई गैंगस्टर की परेशानी। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी है। जो माफिया पिछली सरकारों में क्राइम जगत के बादशाह बने घूमते थे, उनकी या तो पैंट गीली हो रही है या फिर वो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया है, तब से लगातार उनकी जीरो टॉलरेंस नीति चर्चा में है। असद हो, अतीक हो या मुख्तार, हर एक अपराधी को योगी सरकार ने उसके गुनाहों की सजा दे दी है। हाल ही में अनिल दुजाना को योगी सरकार की एसटीएफ ने मेरठ में एनकाउंटर में ढेर किया, जिसके बाद अब खबर आई है कि योगी सरकार ऑस्ट्रेलिया में छिपे गैंगस्टर को हिंदुस्तान लाकर सजा देगी या फिर मिट्टी में मिला देगी। यह सुनकर आप हैरान ना होइए, यह सच है। माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस की लिस्ट में रडार पर 63 माफिया हैं। इन्हीं में से एक गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का नाम भी है। सबसे स्मार्ट गैंगस्टर, जिसके सामने हीरो भी फीके लगते हैं। मेरठ का यह बदमाश पिछले 4 साल से फरार है। पुलिस ने इसके खिलाफ 2.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन इनाम की यह राशि अब दोगुनी कर दी गई है, यानी अब इनाम की राशि को 5 लाख किया जा सकता है। आपको बता दें कि मेरठ के टीपी नगर के बेरीपुरा निवासी बदन सिंह बद्दो पर हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे गंभीर धाराओं में 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हत्या के एक केस में उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, लेकिन 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय तैनात 6 पुलिस वालों को चकमा देकर वो फरार हो गया। सोशल मीडिया पर एक्टिव बदन सिंह बद्दो को पिछले दिनों विदेश में होने की तस्वीर भी सामने आई थी। बदन सिंह बद्दो का पुराना घर जालंधर में था। पिता चरण सिंह 1970 में मेरठ के पंजाबीपुरा में आकर बस गए। ट्रक चलाते थे, उसी से जो पैसा मिलता 7 बेटी बेटियों की जरूरतों को पूरा करते थे। बदन सबसे छोटा था, 8वीं तक की पढ़ाई की, फिर आगे स्कूल जाने का मन नहीं किया, इसीलिए वो पिता के साथ ही कभी कभी ट्रक चलाने लगा, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। उस वक्त मेरठ क्राइम ड्राफ्ट के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित था। बदन के मोहल्ले में भी कई बदमाश थे। एक दिन उन्हीं बदमाशों के जरिए वो पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े बदमाश सुशील मूंछ और भूपेंद्र बाफड़ से मिला। बदमाशों के लाइफ स्टाइल और काम करने का तरीका बदन सिंह बद्दो को पसंद आ गया। इलाके में दबदबा स्थापित करने के लिए मारपीट करने लगा। पैसे की जरूरत लगी तो शराब के धंधे में उतर आया। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पास में ही था, इसीलिए शराब तस्करी से पैसा बनाना शुरू किया। थोड़े ही समय में खूब पैसा कमा लिया। जब बदमाशों में छिड़ी बदन सिंह बद्दो की चर्चा, साल 1988 में राजकुमार नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या का आरोप लगा। हत्या की चर्चा पूरे पश्चिमी यूपी में हुई और यहीं से बदन सिंह बद्दो का नाम उठा। बदन सिंह बद्दो का नाम मेरठ से निकलकर गाजियाबाद, बागपत और हापुड़ तक पहुंच गया। बदमाशों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि बदन सिंह बद्दो नाम का नया गैंगस्टर है, जिसे किसी भी चीज में न सुनना पसंद नहीं है। बदन के पास पैसा आया तो उसकी लाइफ स्टाइल भी बदल गई। उसे अपने काम में टोका टोकी एकदम पसंद नहीं थी। मेरठ के ही वकील रविंद्र गुर्जर बद्दो के गलत काम का विरोध करते थे और यह बात बद्दो को बर्दाश्त नहीं थी। रविंद्र की भी राजकुमार की तरह सरेआम हत्या करके फरार हो गया। पुलिस ने नामजद किया, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाई। हाथों में राडो और रोलेक्स की घड़ियां पहनता, आंखों पर कीमती चश्मा लगाता, घर से जब निकलता तो बुलेट प्रूफ BMW में खुद बैठता और पीछे मर्सिडीज कार चलती। विदेशी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड और बाउंसर उसके आगे पीछे खड़े रहते। बदन सिंह अपराध पर अपराध करता गया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक बार उसे हत्या के केस में सजा सुनाई गई, जिसके बाद पुलिस बदन सिंह को वापस फतेहगढ़ जेल ले जाने लगी। बद्दो ने पुलिस वालों को मेरठ के रास्ते फतेहगढ़ चलने के लिए राजी कर लिया। मेरठ पहुंचा तो गाड़ी अपने शेयर वाली 3 स्टार मुकुट महल होटल पर रुकवाया। यहां पुलिस के लिए शराब पार्टी की व्यवस्था की। पुलिस वालों ने इतनी शराब पी ली कि उन्हें होश तक नहीं रहा और बद्दो फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने 4 टीमें बनाई बदन सिंह बद्दो को पकड़ने के लिए, लेकिन 1000 से ज्यादा दिन बीत गए। एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस बद्दो को खोज नहीं सकी। 3 साल पहले उसकी लोकेशन नीदरलैंड में मिली थी। 4 फरवरी 2020 को वो नीदरलैंड के रॉटरडम से फेसबुक पर लाइव आया था। पुलिस ने नीदरलैंड दूतावास से संपर्क भी किया, लेकिन आज तक बदन सिंह बद्दो पुलिस के हाथ नहीं आया। तो कुछ ऐसी है बदन सिंह बद्दो की कहानी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके बताएं।